यहाँ पे सुबह का नाश्ता हो रहा है हमारा दही के साथ। दही और गुड़ मैंने लिया था और आप अक्सर व्लॉग में देखते हैं हमारा जो नाश्ता होता है ना सुबह, ड्राई फ्रूट्स, दही वगैरह यही सब कुछ होता है। और जैसे चाय है, आजकल मन तो करता है चाय का क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है, बहुत भयंकर वाली अच्छे वाली ठंड पड़ रही है। लेकिन एक आदत बनी हुई है कि अच्छा नहीं लगता है, मन ये होता है कि नहीं दही ठीक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद दही है, चाय नहीं। तो इसलिए हम लोग दही लेते हैं। और आज का ये व्लॉग गाइस पूरा देखना, इसमें कई चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम है, पूजा पाठ का सारा काम हो चुका है। और साग जैसे रात मैंने बना के रखा था, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था ना, तो साग बना हुआ रखा है। अभी से छोंकूंगी और उसके बाद रोटी बनाऊंगी। नाश्ता हो गया है सबका। मैंने अभी देखा दही से नाश्ता किया है अपना। और दही ना जब डेली खाते हैं ना, सर्दी हो या गर्मी हो, फिर एक आदत बन जाती है। तो अब जैसे ठंड का टाइम हो रहा है ना, तो फिर भी मन करता है दही खाने का। और ये देखो, जो शक्कर के लिए आप पूछते हैं ना, ये देखो शक्कर लिया अभी, ये 1 किलो शक्कर लिया। क्योंकि लेती तो मैं ज़्यादा, लेकिन फिर हम गांव चले जाएंगे ना, तो फिर वो वही है कि ज़्यादा यूज़ में नहीं होगी। तो इसलिए अभी पहले लेके नहीं रखी कि हाँ जब वहाँ से आएंगे ना बाद में ले लेंगे। और अभी ना शक्कर हमें लेनी पड़ रही है क्योंकि जब शक्कर सीजन पे बन के रखी जाती है ना, तो तब तो शक्कर आती है गाँव से। और अभी इतने मतलब मार्च तक, ये देखो जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि फिर तो गाँव से आ जाएगी। और ये रोजी का देखो क्या कर रही है। गुड्डा क्या कर रहे हो? है ये कौन सा खेल हो रहा है? ओरे ओरे ओरे, ये कौन सा खेल हो रहा है बिंदी लगा के? आज इतनी प्यारी लग रही है बिंदी लगा के, बहुत है। जब मैं सुबह बिंदी और लिपस्टिक या सिंदूर जैसे लगाती हूँ ना ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी होके, तो वहां पे आके और ऊपर पैर रख के और देखेगी कि मैं क्या कर रही हूँ, तो कोई भी बिंदी उठा के ना मैं इसको लगा देती हूँ। और अब ना पूरी मतलब मस्ती में है। खाना खाया है अभी इसने, तो चलो अभी पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँ गाजर का हलवा। गाजर कस के दिखाऊंगी आज आपको फूड प्रोसेसर में, अपने पहले भी दिखाई है वैसे। लेकिन मतलब ये देखो 5 मिनट भी, 5 किलो गाजर को ना 5 मिनट भी नहीं लगेंगी। तो इस तरह काम होता है फटाफट से। तो कोई भी ना अगर वैसी चीज़ ना खरीद के अपनी ज़रूरत की ऐसी चीज़ खरीदे जिससे कि इतनी ज़्यादा हमारे लिए सुविधा हो जाती है कि अब 1 घंटे तक कसते रहो गाजर। तो वो चीज़ तो सच बताऊँ, उससे मैं बड़ी परेशान थी जब हलवा बनाते थे ना, तो कि गाजर कसने की सबसे ज़्यादा टेंशन। यदि आप आटा मिक्सी में क्यों मलते हैं? तो मैं डेली आटा मिक्सी में नहीं मलती, लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें तो गाइस सच में ये बहुत मेरे काम आती है। और जैसे मुझे कमर की प्रॉब्लम थी ना, और अभी भी जैसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें जैसे खड़े होके हम आटा लगाते हैं, बैठ के तो लगा ही नहीं सकते कमर वाली प्रॉब्लम में, लेकिन खड़े होके अगर लगाते हैं तो कमर पे बहुत ज़्यादा मतलब भारी बनती है। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं इसी में आटा मलती हूँ, तब डेली नहीं मलती हूँ। जब जल्दी होती है या तो तब मलूंगी, या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तब मलूंगी, नहीं तो डेली तो मैं हाथ से ही आटा मलती हूँ। ये देखो गर्म पानी अभी मैंने करके रखा हुआ है आटा लगाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि डेली इसमें मलती हूँ, लेकिन बस सुविधाएं वाली चीज़ें तभी हमारे अच्छे काम करती है जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो जी यहाँ पे साग छोंकने के लिए मैंने लहसुन को छिलके ना ऐसे बारीक बारीक मैं इसको कट कर लूँगी, और बाकी कुछ नहीं डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी। और हरी मिर्ची जब मैं साग बनाती हूँ ना तब भी डालती हूँ, और जब साग छोंकती हूँ तब भी डालती हूँ। और जैसे सुबह साग बनता है तो शाम को छोंकती हूँ, क्योंकि एक टाइम ना हम इसी तरह से खाते हैं और साग घर में सबको बहुत पसंद है, तो इस वजह से दोनों टाइम साग ही खाया जाता है। तो शाम को मैंने जैसे बनाया था, तो अब मैं सुबह को इसको छोंक रही हूँ। और प्याज वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डालूंगी, बस तेल डाल के, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लहसुन, और उसके बाद डाल दिया हरी मिर्ची जो काट के मैंने रखी थी। अब बस वो डाल के और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के खदकाऊंगी, और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और मैं सूर्य से बोल रही थी कि यहाँ पे ना मतलब सभी यहीं पे खाते हैं, इसके पापा भी यहीं खाते हैं, ये भी यहीं पे खाता है। मैंने कहा सब वीडियो में सोचेंगे कि इन्होंने ना किचन में ही ये डाइनिंग टेबल तैयार कर लिया है। तो गाइज़ ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल पे तो कोई भी खाना नहीं खाता, यहाँ पे मैं गरम गरम देती रहती हूँ ना, तो ये यहीं पे बैठ के खा लेते हैं। और जब से स्टूल आया है ना, तब से तो इन्हें ऐसी आदत हो गई है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो स्टूल लगाते हैं और यहीं पर बैठ के खाना खाते हैं।
तो यहाँ पे अब बस मैं बना रही हूँ गेहूं की रोटी। वैसे बाजरे की रोटी का विचार था बट सभी ने बाजरे की रोटी के लिए मना कर दिया, तो यहाँ पे मैंने बनाई गेहूं की रोटी। तो गाइज अभी काम मैंने सारा अपना ख़त्म कर दिया और अभी मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ। सोसाइटी में मतलब देखना आप कितना प्यारा कितना सुंदर व्यू वहाँ से आता है। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, मतलब कुछ लेने का सोच रहे हैं, तो वो सरप्राइज़ ना आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलो चल रहे हो, टाइम हो गया 11:30 बजे का, है ना। स्कूटी पे चल रहा है, ठंड मैं तो फिर जैकेट पहन लूँ तो चलो तो, पीछे वाले को ना लगती, आगे वाले को लगे, तो इसे पहने रखूँ। पर फिर भी डाल लेना इसके ऊपर। तो जी यहाँ पे मैं पहन लूँगी ये वाली जैकेट। और इस जैकेट के लिए आपका भी कमेंट था दीदी आपने कहाँ से ली, तो ये 18-19 साल पुरानी मेरी जैकेट है और ये मैंने नहीं खरीदी थी, इसको मेरे भैया लेके आए थे। से पता है कौन सी मंजिल पे जा रहे हैं? 8वीं मंजिल पे 8वीं मंजिल से ना गाइस सच में व्यू ऐसा आता है कि एक बार मैं देख चुकी हूँ, मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। लिफ्ट से तो वैसे 8वीं मंजिल हो या 10वीं मंजिल हो दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन 4ठी-5वीं मंजिल रहती है ना तो ज़्यादा ठीक रहता है लेकिन इतने पे कोई ऐसा कोई फ्लैट खास है नहीं। और ये वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा है, अभी आपको दिखाती हूँ वहाँ से। यहाँ हम आ गए हैं, यहाँ पे देखो कबूतर। तो वैसे यहाँ पे आ गए हैं हम, दिखाती हूँ आपको। ये किचन है, किचन भी काफ़ी बड़ी है, ये देखो है ना। और किचन से भी ना मतलब इधर का जो व्यू आता है वो तो इधर तो फ्लैट ही दिखाई दे रहे हैं। देखो वाह यहाँ तो मैं तो पहाड़ों वाला वो दिखाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और इधर ना पूरा मतलब जंगल है, पूरी हरियाली हरियाली दिखाई देती इधर। दिल दिखाती हुई देखो, इधर पूरा फ्लैट है। देखो गाइस यहाँ से थोड़ा सा ये वाला पार्क यहाँ से दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है इसलिए। और इधर पता है इधर ना पूरी मेट्रो और सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा। नीचे वाला पार्क दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, ये देखो ये सड़क दिख रही है। और ये पूरा ना सामने पूरी हरियाली है, इतनी प्यारी, मतलब ऐसा लगता है देख के जैसे कहीं पहाड़ों में आ गए हो। और इधर तो ये यहीं पे सोसाइटी का ही पार्क है, एक पार्क ये इधर है और एक पार्क ये इधर है। तो गाइस इस फ्लैट को देखने आए हम, और एक पता है ये रूम में विंडो है, ये विंडो रूम में है। और पता है इस विंडो को अभी तो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि कोहरा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। देखो बहुत हरियाली दिखाई देती है उधर तक, पूरा बहुत प्यारा व्यू है इसका। और ये यहाँ पे अटैच बाथरूम है। पूरा कुछ ना आपको जब ले लेंगे ना तभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तो हम देखने आए हैं, विचार बना रहे हैं कि हाँ ये देखो ये वाली बालकनी देखो, ये देखो थोड़ा सा दिखाई दिया है इधर का, अब दिखाया ये थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हल्की हल्की सी ना मतलब मौसम खुलता आ रहा है, हल्का सा खुल रहा है, अब हल्का सा दिखाई दिया है। कौन है ये, तो बढ़िया व्यू है इसका, कौन सा दिखे तो। ये रास्ता, ये इधर पार्क, मतलब बहुत प्यारा व्यू है इस वाली बालकनी में से। तो गाइज़ अब आ गए हैं घर, और घर आके देखा तो मेरे 2-3 पार्सल आए हैं जो कि अगारो कंपनी के हैं। और इनका जब जब मैं यूज़ करूँगी ना, जो भी इनके बेनिफिट्स होंगे ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत जल्दी ना इनको मैं खोलूँगी। अभी मैं इनको अनबॉक्सिंग इनकी वैसे नहीं कर रही हूँ, नहीं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन जब इनका यूज़ होगा तभी मैं आपको दिखाऊँगी कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे सूर्य ने 1-2 प्रोडक्ट ना खोल भी दिया है। तो गाइस अब कसने जा रही हूँ मैं गाजर, और टाइम देखो रात का ही हो गया है। हलवा बनाने का सोचा था सुबह, लेकिन वही शाम ही हो गई। क्या हुआ? घूमने जा रहे हो गुड्डा, घूमी करने जा रहे हो, ओ घूमी करने जा रहे हो। तो अभी रोजी चलेगी घूमने, अब मैं गाजर कसती हूँ फटाफट से, क्योंकि गाजर कसने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला।
तो जी ये है मेरा फूड प्रोसेसर और इसके कुछ अटैचमेंट ऐसे हैं जिन्हें लगा के ना हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। और अब फटाफट से गाजर कस जाएगी, तो इसमें कसने वाला मैंने ब्लेड लगा दिया है और इसको फिट करके, और अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, गाजर रखना है और ऊपर से गाजर को दबाना है और बस फटाफट से ये नीचे का जो जार है ना वो इतनी जल्दी भर जाता है गाइस। इसका कम से कम ये देखिए 1-1.5 किलो गाजर ना एक बार में कस जाती है। और इसके लिए ना आपका कमेंट था कि दीदी आपने मिक्सी कहाँ से ली, कितने की ली? तो ये मैंने ना अब से 12-13 साल पहले ली थी। और उस टाइम ना टीवी पे जैसे दिखाते रहते हैं नाप तोल है, होम शॉप है, तो उससे ही मैंने मंगाई थी। और उस टाइम ये 4300 रुपये की आई थी, 4300 रुपये की। अब तो इसके प्राइस बढ़ गए होंगे क्योंकि गाइस दिन पे दिन ना महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ ना महंगी होती जा रही है। तो उस टाइम से अभी तक ये मेरी बहुत अच्छे से चल रही है। और हम किसी भी चीज़ को ना अगर अच्छे से केयर से रखते हैं ना तो वो चीज़ हमारी अच्छी ही चलती है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या जैसे हमारे घर में फर्नीचर रहता है, किसी भी चीज़ की हम साफ़ सफाई देख रेख करते हैं ना तो वो अच्छे से ही चलती है। और यहाँ पे देखो 1 जार गाजर मैंने कढ़ाई में पलट दी है और कितनी सारी गाजर एकदम फटाफट से कस गई हैं। और इसमें ना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे आटा लगाना है, मलाई से मक्खन निकालना है और सलाद काटनी है, मतलब बहुत सारे काम इसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी गाजर कस के मेरी तैयार हो गई हैं, 5 किलो गाजर एकदम कस गई हैं, 5 मिनट भी मुझे नहीं लगी हैं। तो अब इस जार को साफ़ करके और पूरा कुछ कढ़ाई में डाल दूँगी और अब इस कढ़ाई को लेके जाऊँगी मैं ऊपर। यहाँ पे मैंने चूल्हा जलाया हुआ है और ये जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं ना सारे मैं चूल्हे पे ही करती हूँ, जैसे मावा बनाना है, हलवा बनाना है, कभी भी मुझे मिठाई वगैरह बनानी होती है ना तो मावा मैं यहीं पे ऊपर लाके बनाती हूँ और फटाफट हो जाता है इसमें काम। गैस पे खड़े रहो, घंटों तक हमें खड़े रहना पड़ता है, यहाँ पे आराम से बैठे रहो और आँच सेकते रहो और अपना काम करते रहो। और यहाँ पे सूर्य बना के लाया मैगी और मैगी के ऊपर प्याज व्याज डाल के लेके आया है। तो मैं तो ऐसी चीज़ें ना कम ही खाती हूँ, जैसे बच्चे खा रहे हैं ना तो उसके साथ 1-2 चम्मच बस मैंने खा लिया, इतना ज़्यादा नहीं खाती। वैसे बच्चे भी नहीं खाते हैं, अभिमन्यु ही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का शौकीन है। तो गाइस ये चीज़ें ना खाने में तो बड़ी ही टेस्टी लगती हैं, लेकिन जितनी टेस्टी है ना उतनी ही हमारे लिए हानिकारक भी हैं क्योंकि ये मैदा की बनी हुई होती है। तो कभी कभी खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे महीना 20 दिन में एक बार खा लिया। और ये चीज़ें ना फैट भी बहुत स्पीड से बढ़ाती हैं गाइस, सच में ये चीज़ मैंने देखी है। और यहाँ पे हलवा भी हमारा तैयार सही हो गया है, इसमें मैंने चीनी डाल दी है, मावा मिलाऊंगी अभी बाद में। और आप हलवे के लिए बोल रहे थे कि दीदी जब हलवा बनाओ तो हमारे साथ शेयर करना। तो आज तो पति पत्नी दोनों ना यहीं बैठे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं मेरा। वैसे जी ठंड हो रही है ना, हाथ भी सेकने को मिल रहे हैं। हाँ अब जी भी काम लग का रहा है। काम हो रहा, हलवा का हलवा बन रहा, तो पैर भी सेक के जा रहे हैं। पूरा साथ दे रहे हैं। और पता है अकेले तो बनाने में मन भी नहीं लगता, बच्चे हैं है नहीं। अभी मैंने तो गाँव गया हुआ है, सूर्य नीचे चला गया बस, तो मन भी नहीं लगता फिर। और चूल्हे पे पूरी रात भी ना उठे आदमी, कितनी ठंड पड़ जाए लेकिन पता ही नहीं चलता कि कितनी ठंड हो पूरी रही रात है। कट जाएगी नहीं। हाँ तो हलवा तो हमारा मतलब बन के बस तैयार सही है। अभी इसमें बस मावा मिलाना है। आज में मैंने इसमें दूध बहुत सारा डाल दिया, यहाँ तो सॉन्ग भी चल रहे हैं साथ साथ में। ये गाने चलाते रहे इसमें तो मेरा भी जी लग रहा है। और इसमें ना बस अब मुझे ना वो मावा मिलाना है और दूध डाल दिया इसमें आज मैंने ज़्यादा, तो अब लग भी नहीं रहा कि इसमें मावा मिलाने की भी ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे हलवा तैयार ही हो, हाँ है ना? दूध गिर गया ना। हाँ दूध ज़्यादा डाल दिया आज। तो जी यहाँ पे ये डाल दिया इसमें मैंने मावा, सारा ही मावा मैं डाल दूंगी। घर का दूध ना बूंद हलवे टाइम से घुटन लगे हमारे। कोई अड़ोस पड़ोस में देखता भी होगा ना, जबकि आइट साइड में भैंस भी है, भैंस का उनका भी हलवा नहीं बन रहा होगा, पहले हमारे बढ़ने लगा। दूध थोड़ा आ गया ना भैंस वालों को ना अब वो चीज़ तो ख़त्म ही होगी। पहले जब गए हम अपने मायके या कहीं जाए करे थे, मतलब पहले जो बड़ी बुढ़ी थी तो वो क्या कहती कि दूध हो रहा, मतलब पहले कुछ नहीं पूछना, ठीक पालक नन्हे सब ठीक और दूध हो रहा, मतलब ज़्यादा मारा मार जो थी ना वो दूध पे थी बस, कि दूध हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि दूध से ही बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कि दूध हो रहा है तो दही, मट्ठा, पनीर, कढ़ी, सब कुछ हम बना सकते हैं, है ना। और भी कोई सब्जी नहीं मिली ना तो चटनी, रोटी और चाय वो ज़रूर मिल जाएगा, तो इंसान ना भूखा नहीं मरेगा। कि चाहे सब्जी ना आवे तो दूध से तो गुजारा चल ही जाएगा। तो ये पहले सबसे ज़्यादा रहता था। और अब तो वो हमारे ज़माने में तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया।
कि कोई यूँ पूछेगा ही ना दूध हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ तो सदाबहार है, भैंस देरी हो या ना देरी हो आना आराम ना दूध दूध तो उतना ही आना, लैन हो बाकड़ी हो। हमें इसका मतलब नहीं। लैन बाकड़ी कैसी हो उससे कोई मतलब नहीं, दूध अपना उतना ही आना। लड्डू बनने में वाला मैंने हाँ, लड्डू सर्दी आते ही लड्डू टाइम से बन जाने, है ना। और वो आते ही गर्मी दिसंबर आते ही हलवा टाइम से बन जाना। गर्मी में वैसे बेसन के और गर्मी में बेसन के तो दूध घी की मौज ही मौज। आधे किलो काजू दे दे। मुझे नहीं अच्छा लगता ड्राई फ्रूट्स का हलवा, ठीक है तुम्हारे में डाल दूंगी अलग से। ना ना मुझे तो कोई भी हलवा ना, सच बताऊं, बच्चे भी नहीं खाते ये ड्राई फ्रूट्स का डला हुआ। और बताऊं मेरे अंदर ये जो आदत है ना, ये मम्मी की है। मम्मी कोई भी हलवा मतलब कोई काजू बादाम मतलब डाल के खा नहीं सकती, किशमिश वगैरह कुछ भी है। अभी तो तुमने तो बिना उसके लिया है, जब तो मावा भी इतना मैंने नहीं मिलाया था, मैंने सारा ही मावा मिला दिया इसमें। ठीक है 1 किलो सारा मावा कम से कम। हाँ 1 किलो से ज़्यादा ही क्यों, पर कब नहीं था, क्योंकि 5-6 किलो दूध का मावा था। मजा आ रहा भाई। दूध की को खूब मौज है। घोट में थोड़ा सा हाँ घोटो। अभी मैंने खाना खाया, मैं थोड़ा सा घूम ही लूँ। नहीं यार इसे कौन चलाओगा। और पता आज अभिमन्यु की बहुत याद आ रही है। हम लोग वो बच्चे मुझे तो जब भी कुछ बनता है ना तो उसकी बड़ी याद आ रही है। वो गांव में तो चला गया, लेकिन पता है चल दिया उसे गाँव में। हलवे का तो वो पहले से ही क्या शौकीन था कि जब वो बहुत छोटा सा था ना तो कढ़ाई और चमचा लेकर घूमे करता था। मेरे पास बड़ी बड़ी कढ़ाई थी, उसको ही खींचता रहता था। फिर पापा ना उसके लिए बहुत छोटी सी कढ़ाई लेके आए, एक चमचा लेके आए, और वो कढ़ाई ना मेरे पास अब भी है जो पापा लेके आए थे। तो वे यूँ कहते थे कि वो हलवा क्या बोलता थे अभिमन्यु, क्या कर रहा? हलवा बना रहा हूँ हब्बा बना रहा हूँ, हब्बा हब्बा बना रहा हूँ। पापा हब्बा बनाओ। तो छोटा सा बैठा रहता तो था। कब गाँव में पहुँचा दूँ हलवा। मेरा डगमा दिया गाँव में तो बन ही जाएगा, अब नए साल पे ना बनेगा। नहीं दिया हुआ मैं इसके इसे इन्हें पलट दियो बस। लिए। ऐसी बात नहीं है लड़के। तो आज तो दोनों ही लग रहे हैं गाइस बनाने। अब थोड़ा सा मैं घूम लूँ, बैठे बैठे परेशान हो गई। खाना खाया जब से बैठी हूँ, यहीं ला के रोटी खाई है आपने। और आज ना साग रख के हाथ पे रख के तब रोटी खाई है, बड़ा अच्छा लगा। मतलब गाँव वाली फीलिंग आ रही है एकदम, कि जैसे गाँव में है। बस क्या है, ससुराल है तो ऊपर बात भी करती हूँ ना तो थोड़ी दबी दबी आवाज़ में। और हाँ वहाँ तो मैं ना कर ले भाई थोड़ा मर्यादा में रहना पड़े। ससुराल और मायके में यही तो फ़र्क हो। तो जी टाइम हो चुका है रात के 9 बजे का। हलवा ले आई हूँ मैं कढ़ाई में से पलट के और भगोने में कर लिया है, और एक भगोना ना पूरा फुल हो गया है हलवे से। और ये देखो कितना अच्छा हलवा बनके तैयार हुआ है। और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि उनको डालने से ना ऐसा लगने लगता है जैसे कि मार्केट वाला हलवा होता है ना, इस तरह का लगता है। और यहाँ पे अभी कान्हा जी के लिए मैंने निकाल दिया है अलग। सबसे पहले कुछ भी हमारे घर में बनता है बिना लहसुन प्याज वाला, तो सबसे पहले वही लड्डू गोपाल के लिए निकलता है। यहाँ पे मंदिर में थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, अभी उनको खिलाऊँगी चम्मच से, और उसके बाद जिसको भी देना है ना उसके बाद देती हूँ। और यहाँ पे देखो पूरी मस्ती में रोज़ी खेल रही है, और इस टाइम तो ना ये सो जाती है, लेकिन आज ना ऊपर चूल्हे पे काम हो रहा था, इसे अजीब लग रहा था, मतलब नया लग रहा था कुछ, इस वजह से ये सोई भी नहीं है। और सबसे पहले वही पतिदेव का रहता है, ये मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे मतलब जैसे खुदा गवाह में वो अमिताभ बच्चन बांधे रखते हैं ना, तो इस तरह से मफलर को बांध रखा। मैं हंस रही थी, मैंने कहा हर वक्त मफलर को इस तरह से बांध के रखते हो, तो मैंने उसे उतार दिया और हलवा दे दिया पतिदेव को भी, रोज़ी को भी। रोज़ी को बिल्कुल ना थोड़ा सा दिया, क्योंकि उसको ये नुकसान देगा। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। राधे राधे।